वीडियो लैब में आज हम लोग देखेंगे कि क्लाउड फॉर्मेशन मींस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड के थ्रू हम लोग अपना रेडियस क्लस्टर कैसे बनाएंगे, प्लस जो हम लोग रेडियस क्लस्टर बनाएंगे वो मल्टी अवेलेबिलिटी जोन में के थ्रू बनाएंगे। मल्टी अवेलेबिलिटी जोन मींस हम लोग जो नोड होंगे 2 नोड लेंगे डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एक नोड होगा वो एज ए प्राइमरी काम करेगा और दूसरा जो नोड होगा वो एज ए रीड ओनली काम करेगा। ठीक है, तो इन केस अगर प्राइमरी डाउन हो गया तो रीड ओनली एज ए हम प्रमोट कर सकते हैं एज ए प्राइमरी। तो उस केस में जो रीड ओनली होगा वो रीड एंड राइट दोनों करेगा। ठीक है, में जो क्वेरी होगी उसको रीड भी करेगा और उसको राइट भी कर सकता है अपने कैसे में। ठीक है, और कैसे से रीड भी कर सकता है। तो हम लोग उसको क्रिएट करेंगे वाया क्लाउड फॉर्मेशन एंड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कोड। आफ्टर दैट जब हम लोग उसको क्रिएट कर लेंगे उसके बाद हम लोग एक EC2 क्रिएट करेंगे और उस EC2 के थ्रू हम लोग पहले रीड वाले नोड को एक्सेस करेंगे और देखेंगे क्या हम लोग रीड राइट कर पा रहे हैं कि नहीं अपने रेडियस क्लस्टर में। उसके बाद हम लोग जो रीड ओनली वाला नोड होगा, ठीक है, जो सेकेंडरी नोड होगा रीड ओनली जिसमें रीड ओनली कर पाएंगे उसको एक्सेस करेंगे और उसमें ये चेक करेंगे क्या उसमें हम लोग की राइट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अपने रेडियस क्लस्टर को तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये लैब परफॉर्म करेंगे। तो देखिए टेराफॉर्म का जो कोड है वो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन जो हम लोग स्टैक बनाएंगे उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि जो इलास्टिक सर्च हमारा इलास्टिक कैसे रेप्लिकेशन ग्रुप होगा वो मल्टी एजी होगा। पैरामीटर में सबसे पहले हमने कैसे नोड टाइप, जो कैसे नोड टाइप में T2 माइक्रो लूंगा, डिफॉल्ट वैल्यू T2 माइक्रो। अगर आप चाहो तो इनमें से कोई वैल्यू ले सकते हो, आपको डिफॉल्ट की जगह वो वैल्यू अपडेट करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले रहे हैं, जो नोड के टाइप होंगे T2 माइक्रो होंगे। मल्टी एजी सपोर्ट डिफॉल्ट 2 है, अगर आप यहाँ फॉल्स कर देंगे तो मल्टी एजी सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, नम कैसे क्लस्टर, अगर आपने मल्टी के जो मल्टी सपोर्ट लिए तो आपको मिनिमम 2 लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप अगर 1 भी ले सकते हैं। अगर आप मल्टी एजी नहीं लेना चाहते तो आप उसके बाद 1 ले सकते हैं। तो इधर हम लोग ने नंबर ऑफ कैसे क्लस्टर हम लोग ने 2 कर रखे हैं क्योंकि हम लोग ने मल्टी एजी सपोर्ट ले रखा है। ठीक है, मल्टी एजी सपोर्ट का हम लोग रेडियस क्लस्टर बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जो क्लस्टर 2 हो गया। रेडियस पोर्ट बाय डिफॉल्ट 6379 पे वर्क करता है, तो आप मैंने वो मेंशन कर दिया। आप चाहें तो उसकी जगह चेंज भी कर सकते हैं, 1 से लेकर 65535 के बीच में कोई भी पोर्ट ले सकते हैं, लेकिन हाँ वो कहीं यूज ना हो रहा हो वो पोर्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट पैरामीटर, ये सारे पैरामीटर दे रखा है मैंने, पहले पैरामीटर डिफाइन कर रखे हैं पहले। ठीक है, उसके बाद रेप्लिकेशन ग्रुप डिस्क्रिप्शन, मैंने डिस्क्रिप्शन में सैंपल रेप्लिकेशन ग्रुप डाल रखा है, आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। VPC आईडी, आपको पता है कि रेडियस जो क्लस्टर होता है VPC के अंदर बनता है और सबनेट ग्रुप के अंदर बनता है। तो VPC आईडी जो भी मेरा VPC होगा, जितने VPC होंगे सारे दिखा देंगे। तो मुझे सेलेक्ट करना होगा किस VPC के अंदर मैं बनाऊंगा। तो AWS EC2 VPC-ID के थ्रू जितने VPC बने होंगे वो सारे दिखा देंगे और उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी VPC के अंदर आपको रेडियस क्लस्टर बनाना है। इसमें CIDR IP जब हम इसमें इसका सिक्योरिटी ग्रुप भी अलाउ अटैच करेंगे तो सिक्योरिटी ग्रुप में हम ऑल पब्लिक IP को अलाउ कर देंगे पोर्ट नंबर 6379 के लिए। तो यहाँ पे CIDR जो रेंज मैंने दिए 0000/0 दिए, मतलब जब इसमें सिक्योरिटी ग्रुप भी बनाएंगे रेडियस क्लस्टर में जब हम अटैच करेंगे उस रेडियस क्लस्टर में पोर्ट नंबर 6379 को हम ऑल पब्लिक IP के थ्रू एक्सेस करा देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने CIDR IP यहाँ पे मेंशन कर रखा है। स्नैपशॉट रिटेंशन पीरियड लिमिट, मैं चाहता हूँ सिर्फ 7 स्नैपशॉट रिटेंशन पीरियड हो, उसके बाद आपके स्नैपशॉट डिलीट हो जाए। तो 7 स्नैपशॉट रिटेंशन लिमिट मैंने 7 डिफाइन कर रखी है। स्नैपशॉट विंडो जो टाइम होगा, टाइम विंडो, वो टाइम मैंने 5 to 9 UST टाइम में दे रखा है, UTC टाइम में। ठीक है, तो टाइम जोन होगा वो UTC टाइम होगा 5 to 9। ओके, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो उसको। ठीक है, प्रीफॉर्म मेंटेनेंस विंडो का जो टाइम है वो मेंटेनेंस विंडो का टाइम मैंने संडे to 12 अप्रॉक्स 10 to 11:30 दे रखा है। संडे 10 PM टू दैट 11:30 PM, और वो भी UTC टाइम में है। जो टाइम जो होगा वो UTC टाइम में होगा। ठीक है, एंड सेम वे मैंने सबनेट सबनेट डिफाइन किया है। सबनेट A एंड B सबनेट ग्रुप बनाऊंगा तो मैं 2 सबनेट लेके चल रहा हूँ, सबनेट A एंड B। वो सबनेट जो आप VPC सेट करेंगे ऊपर से, जहाँ पे ऊपर VPC की डिटेल गई है, ठीक है, यहाँ से उसी VPC के आपके सारे सबनेट शो कर देंगे। उन सबनेट में से आप 2 सबनेट सेलेक्ट कर सकते हैं, सबनेट A एंड सबनेट B।
तो सबनेट सेलेक्ट करने के लिए आपको AWS EC2 सबनेट डेस्क आईडी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉपअप दे देगा कि आपको कौन से सबनेट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने सारे पैरामीटर डिफाइन कर रखे, ये सारे पैरामीटर थे। ठीक है, ये सारे सारे क्या थे, मेरे पैरामीटर्स थे। ये देखिए पैरामीटर सेक्शन था। अब यहाँ से रिसोर्सेज डिफाइन हो रहा है, इसके बाद के जो सेक्शन है वो रिसोर्सेज के हैं। मैं ये जो टेम्पलेट फाइल है मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिंग कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्स सेक्शन की बात करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप, सबसे पहले मैं सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप में मैं जो रेडिस पोर्ट था 6379, उसको ऑल पब्लिक आईपी CIDR आईपी जो थी मेरी वो 0000 उस सभी आईपी के लिए अलाउ कर रहा हूँ। और रिफर जो VPC आईडी होगी, जो आपने ऊपर VPC आईडी दी उसको रिफर कर लेगा, उस VPC के लिए सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा। और उसमें फ्रॉम पोर्ट रेडिस पोर्ट टू पोर्ट वो भी रेडिस पोर्ट होगा 6379, एंड प्रोटोकॉल TCP होगा। और आईपी किस आईपी के अलाउ करना है, CIDR। तो इनग्रेस मीन्स इनबाउंड रूल, तो ये इनग्रेस रूल बनाया मीन्स इनबाउंड रूल बनाया मैंने। तो यहाँ से मेरा सिक्योरिटी ग्रुप बन जाएगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होगा, 6379 फ्रॉम 6379 टू पोर्ट में प्रोटोकॉल TCP और CIDR रेंज 0000 आपका अलाउ हो जाएगा इनबाउंड रूल में। तो यहाँ तक मेरा बन गया सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, ये सेक्शन मेरा सिक्योरिटी ग्रुप का था। ठीक है, ये जो सेक्शन है मेरा सिक्योरिटी ग्रुप का है। अब देखिए, अब हम लोग सबनेट बना देते हैं। सबनेट बताया था कलेक्शन ऑफ, हमारा सबनेट ग्रुप कलेक्शन ऑफ सबनेट का होगा। तो दो सबनेट जो आप ऊपर लोगे, जहां पैरामीटर में सबनेट A एंड सबनेट B है, उनका कलेक्शन को हम लोग सबनेट ग्रुप दे देंगे, ये सबनेट ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए AWS इलास्टिक कैसे सबनेट ग्रुप आपको ये टाइप मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप के लिए आपको AWS EC2 सिक्योरिटी ग्रुप मेंशन करना पड़ता है टाइप। ठीक है, तो ये आपका सबनेट बन जाएगा। अब आप यहाँ से हम लोग रेप्लिकेशन ग्रुप बना रहे हैं, मीन्स हम लोग रेडिस क्लस्टर बना रहे हैं। तो देखो कैसे नोड टाइप आपने ऊपर डिफाइन कर रखा है T2.micro, वो कैसे नोड टाइप ले लेगा। मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन आपने एनेबल कर रखा है, वहां से मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन को रेफर कर लेगा। एंड कैसे सबनेट ग्रुप आपने ऊपर बनाया है, सबनेट ग्रुप यहाँ पे देखिए सबनेट ग्रुप। ठीक है, तो इसको सबनेट ग्रुप को रेफर कर देगा वो यहाँ पे। ठीक है, इंजन आपने रेडियस ले रहे हैं कि मैम कैश ले रहे हैं, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग रेडियस लेना चाहते हैं या मैम कैश लेना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रेडियस क्लस्टर को लेके चलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कैसे क्लस्टर हम लोग ने ऊपर दो डिफाइन किए थे, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। पोर्ट ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 6379, वो रिफर कर लेगा पैरामीटर से। ठीक है, प्रिफर्ड मेंटेनेंस विंडो हम लोग ऊपर डिफाइन कर सके, वो यहाँ पे रिफर कर लेगा। एंड रेप्लिकेशन ग्रुप डिस्क्रिप्शन ऊपर डिफाइन कर रखे हैं, वो यहाँ पे ले लेगा। एंड सिक्योरिटी ग्रुप जो हम लोग ने बनाया है, वो सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे रिफर कर लेगा। स्नैपशॉट रिटेंशन लिमिट 7 डिफाइन कर रखी है, वो यहाँ पे ले लेगा वो। एंड स्नैपशॉट विंडो हम लोग ने संडे 10 to 11:30 तक डिफाइन कर रखा है, वो स्नैपशॉट विंडो यहाँ पे वो ले लेगा। उसके बाद आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस क्लस्टर का एंड पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो ये आपका इलास्टिक ऐसे की क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक की स्क्रिप्ट है, ये अमल फाइल है। इसको मैं आपके कमेंट बॉक्स में पिंग कर दूंगा। तो चलिए हम लोग अपनी लैब को परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग अपने अकाउंट में आ जाते हैं। तो देखिए मैं अपने अकाउंट में लॉगिन कर गया हूँ और इस समय मुंबई रीजन में हूँ। तो देखिए ऑलरेडी मेरे पास क्लाउड फॉर्मेशन में कोई भी स्टैक नहीं क्रिएट है। इवन मैं दिखाऊं तो इलास्टिक कैसे में मेरे पास कोई रेडियस क्लस्टर भी क्रिएट नहीं है। तो चलिए हम लोग क्लाउड फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कोड के थ्रू ये क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट स्टैक में जाना है एंड टेम्पलेट आपके पास रेडी है, आपको उसे अपलोड करना है टेम्पलेट, तो आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप कोई सैम्पल टेम्पलेट का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे, या आप टेम्पलेट यहीं पे डिजाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो, इसके लिए ये ऑप्शन है। तो मेरे पास टेम्पलेट रेडी है, इसलिए मैं टेम्पलेट इज रेडी में क्लिक करता हूँ और टेम्पलेट को मैं अपलोड करता हूँ। और टेम्पलेट को चूज फाइल में जो मेरे डेस्कटॉप में पड़ी है, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चूज फाइल में गया हूँ मैं, और यहाँ से मैं अपने डेस्कटॉप में जाके, और दैट इज इलास्टिक दैट इज मल्टी एजी, ये मेरा टेम्पलेट है YAML फाइल, इसको मैंने डाउनलोड कर ली। ठीक है, तो ये देखिए YAML फाइल है, ये इलास्टिक एसिड रेडी मल्टी एजी .YAML फाइल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करिए यहाँ पे। अब देखिए स्टैक का नेम मैं दे दिया रेडिस IAC। ठीक है, रेडिस इंफ्रास्ट्रक्चर कोड। ठीक है, देखो आपका कैसे नोड टाइप, कैसे T2 माइक्रो था, CIDR रेंज 000 था, मल्टी एजी ट्रू था, नंबर ऑफ कैसे क्लस्टर 2 था, एंड प्रीफर मेंटेनेंस विंडो संडे 10 to 11:30 था UTC टाइम।
रेडिस वो 6379 था, रेप्लिकेशन ग्रुप डिस्क्रिप्शन ये था, स्नैपशॉट रिटेंशन लिमिट 7 डेज थी, एंड स्नैपशॉट विंडो जो होती थी वो यूटीसी टाइम में 5 to 9 का टाइम दे रखा था, एंड सबनेट। अब देखिए सबनेट में हमें यहाँ पे सिर्फ सबनेट सेलेक्ट करने हैं। 3 सबनेट है मेरे अभी इस बीपीसी के अंदर। तो पहला सबनेट मैंने ये सेलेक्ट कर लिया 30.31.0, सबनेट 2 मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, एंड वीपीसी यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट वीपीसी है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो जितने भी वीपीसी और सबनेट होते हैं सब दिखाते हैं, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इजी वे में आपने सबनेट सेलेक्ट कर लिया, 2 सबनेट एंड वीपीसी सेलेक्ट कर लिया, क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड अगर आपके पास एडमिन यूजर्स लॉगिन नहीं है, आप किसी नॉर्मल यूजर से लॉगिन है, तो आपको यहाँ पे रोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैं एडमिन से लॉगिन हूँ, तो मुझे रोल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एडमिन अकाउंट के पास सारी परमिशन है। अदरवाइज कंपनी में क्या होता है कि वो एक रोल क्रिएट कर देते हैं, उस रोल के थ्रू आपको क्रिएट करना होती है रिसोर्स, क्योंकि आपके अकाउंट में वो परमिशन नहीं होती है, ठीक है। तो वो अगर ऐसा केस है तो आप यहाँ से रोल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई टैग देना है तो यहाँ पे टैग भी दे सकते हैं। और बाकी नोटिफिकेशन अगर आपने कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, एसएनएस टॉपिक बना रखे हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको क्लिक नेक्स्ट करना है, एंड ये सारी डिटेल आ गई, आपको इसको एक बार वेरीफाई कर लेना है और यहाँ पे जाके आपको सबमिट करना है। तो लेट्स क्लिक ऑन सबमिट, एंड क्रिएट इन प्रोग्रेस स्टार्ट। तो देखिए क्रिएट इन प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया, मेरा सबनेट ग्रुप क्रिएट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट हो गया। तो देखिए सबनेट ग्रुप और सिक्योरिटी ग्रुप दोनों क्रिएट हो गए, मैं देख भी सकता हूँ। तो देखियो इलास्टिक ऐसे में जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए मेरा क्लस्टर का नेम और वो क्रिएटिंग स्टेज में आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल एप्लीकेशन ग्रुप 7.0.7, हमने उन T2 माइक्रो दिया था, नंबर ऑफ नोड 2 दिए थे, ठीक है। तो इसमें 2 नोड क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोड में जाएंगे, तो अभी नोड की डिटेल आई नहीं है, नोड नॉट फाउंड। ये देखिए 2 नोड क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें से एक मेरा प्राइमरी होगा जो रीड राइट दोनों कर पाएगा 2 नोड में से, और एक मेरा रीड ओनली होगा जो सिर्फ रीड कर पाएगा, जो कैसे में डेटा स्टोर है उसको रीड कर पाएगा, नया डेटा कैसे में स्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका भी लैब मैं करके दिखाऊंगा। तो दोनों नोड मेरे क्रिएट हो गए, इन दोनों नोड का जो ARN है 001 और 002 करके देखिए, है ना। अब इसका एंड पॉइंट भी आ जाएगा, वो एंड पॉइंट भी मैं दिखाऊंगा। तो अभी एंड पॉइंट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा जब एक बार क्रिएट हो जाएगा। तो तब तक मैं आपको क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक में जाता हूँ और देखिए रिसोर्सेज में। तो मेरे 2 रिसोर्सेज क्रिएट हो गए, कौन कौन से, एक सिक्योरिटी ग्रुप और सबनेट ग्रुप। इनको मैं देख लेता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप की आईडी ये है, तो इसको राइट क्लिक किया मैंने, न्यू टैब, एंड सबनेट ग्रुप की आईडी ये है, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया, ये तो देखिए। तो सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने इनबाउंड में 6379, फ्रॉम पोर्ट में 6379, एंड टू पोर्ट में भी 6379, और ऑल पब्लिक आईपी 000 के लिए अलाउ किया था। तो देखिए वो रूल है कि नहीं, वो अब देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए प्रोटोकॉल टीसीपी फ्रॉम पोर्ट 6379, ठीक है। और यहाँ पे कस्टम टीसीपी आ गया, पोर्ट रेंज हो गया, एंड सोर्स ऑल पब्लिक आईपी के लिए, ठीक है। अब हम लोग सबनेट ग्रुप देख लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, और सॉरी यहाँ पे, तो देखिए सबनेट ग्रुप में मैंने 2 अवेलेबिलिटी जोन दिए थे, वो दोनों अवेलेबिलिटी जोन आ गए। रेडिस IS ये मैंने स्टैक का नेम दिया था, और उसके बाद सबनेट ग्रुप ये टेम्परेरी ले लिया आपने, ठीक है। ये 2 सबनेट ग्रुप में CIDR रेंज दिए थे। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मीनवाइल जब तक मेरा ये इलास्टिक ऐसे क्रिएट हो रहा है, मैं एक EC2 क्रिएट कर लेता हूँ। फिर उस EC2 से मैं जो इनके प्राइमरी एंड रीड ओनली एंड पॉइंट होंगे उसको उसमें मैं एक्सेस करके उसमें डेटा इंसर्ट करके दिखाऊंगा और लैब करके दिखाऊंगा कि जो प्राइमरी होगा वो एज ए रीड राइट दोनों कर पाएगा, कैसे का जो डेटा होगा रेडिस की क्लस्टर के अंदर जो कैसे होगा उसका जो डेटा होगा उसको रीड भी कर पाएगा, प्लस उसमें नया कैसे में डेटा राइट भी कर लेगा। लेकिन जबकि जो रीड ओनली होगा वो सिर्फ डेटा के कैसे को सिर्फ रीड कर पाएगा। तो मीनवाइल इसके लिए हम मुझे क्या करना है, एक EC2 इंस्टॉल, EC2 इंस्टेंस रेडी करना है। तो मैं इंस्टेंसेस में जाता हूँ, सेम रीजन मुंबई रीजन में, एंड दैट इज लॉन्च इंस्टेंस। अभी मेरे पास कोई भी इंस्टेंस नहीं है, एंड इसका मैं जो नेम दे देता हूँ रेडिस टेस्टिंग, मैंने नाम दे दिया।
ठीक है, जो एम आई लूंगा मैं वो लिनक्स की जो एम आई होगी, लिनक्स अमेजोन लिनक्स की जो एम आई होगी वो ले लूंगा। जो लेटेस्ट वर्जन है अमेजोन लिनक्स 2013 तो 2023 एम आई, वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 64 बिट। एंड टी इंस्टेंस टाइप में T2 माइक्रो ही लूंगा क्योंकि फ्री टीयर एलिजिबल है वो, तो T2 माइक्रो ले लिया मैंने। की पेयर में कोई भी उठा लेता हूँ डमी की, हालांकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं फर्स्ट डेमो करके इस की को उठा लेता हूँ। ठीक है, नेटवर्क सेटिंग में आईपी मिली हुई है, एक ही वीपीसी बना है मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में जो ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप, वो ले लेता हूँ मैं। तो डिफ़ॉल्ट, दिस इज द डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप, इसको मैंने ले लिया। ठीक है, और सेम जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज है उसको मैं ले लिया, और नंबर ऑफ इंस्टेंस एक है, मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। तो जब तक मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है तब तक मैं चेक कर लेता हूँ क्या मेरा कैसे रेडिस क्लस्टर कैसे मेरा कुछ अपडेट हुआ। तो अभी नहीं हुआ। ठीक है, चलिए देखिए, क्लस्टर का नेम ये है, इंजन रेडिस था, अप टू डेट है, डेटा टेयरिंग डिसेबल है, इनक्रिप्शन डिसेबल है, वर्जन 7.0.7, डिस्क्रिप्शन आप मैंने एग्जाम्पल एप्लीकेशन ग्रुप दिया था, और T2 माइक्रो दिया था, स्टेटस स्केटिंग दिखा रहा है, नंबर ऑफ नोड मैंने 2 दिए थे वो दिखा दिया, दोनों नोड ये हैं। ठीक है, अब इनका मेंटेनेंस एंड बैकअप में जाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा मेंटेनेंस विंडो संडे 10 to 11:30 यूटीसी टाइम दिखा रहा है। बैकअप रिटेंशन पीरियड 7 डे है, बैकअप की जो टाइम था 5 to 9 यूटीसी टाइम दिया था। तो ये सब जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने की सब दिखा रहे हैं ना। तो जब तक मैं इंस्टेंस को एक्सेस करता हूँ मीनवाइल। ठीक है, तो जो इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया था लिनक्स बेस, तो वो इंस्टेंस मेरा इनिशियल स्टेज में है, तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ डायरेक्टली ब्राउजर में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड क्लिक टू कनेक्ट, यूजर नेम होगा ec2-user एंड क्लिक ऑन कनेक्ट। तो देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया है। मैं इसमें su sudo su रूट यूजर से लॉगिन हो जाता हूँ। मैं रूट यूजर से लॉगिन हो गया, मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या रेडियस का पैकेज इंस्टॉल है या नहीं है। तो कमांड होगी yum list इंस्टॉल्ड पाइप, ग्रेप करता हूँ क्या रेडियस का, तो नहीं है। तो अगर होता तो यहाँ पे दिखा देता। तो मुझे इंस्टॉल करना है तो लिखूंगा यम इंस्टॉल रेडिस 6, रेडिस का 6 वर्जन मुझे इसमें है, इस रम यम के थ्रू इंस्टॉल करना है। तो मैंने लिखा टाइप किया यम इंस्टॉल रेडिस 6। तो ये समरी रेडिस 6 अवेलेबल है, इसको मैं वाई करके कंफर्म कर देता हूँ कि इंस्टॉल करने के लिए। तो मेरा रेडिस इंस्टॉल हो गया। अब मैं इससे फिर से चेक करता हूँ अपर वाली कमांड से। तो देखिए रेडिस 6 मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ तक मुझे क्लियर हो गया। अब हम लोग को वेट करना है कि हमारा एक बार रेडिस क्लस्टर जो है वो अप एंड रनिंग हो जाए। अब यहाँ क्रिएटिंग स्टेज दिखा रहा है, उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे कनेक्ट करने की मैं कमांड बता दे रहा हूँ। कमांड क्या होती है, रेडिस। तो देखिए एंड पॉइंट, देखिए अब यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया। देखिए रेडियस में मेरा एंड पॉइंट होगा, जो प्राइमरी एंड पॉइंट होगा, ये जो प्राइमरी एंड पॉइंट होगा। तो देखो दो एंड पॉइंट है, प्राइमरी एंड पॉइंट, रीड एंड पॉइंट। तो प्राइमरी एंड पॉइंट जो है उसमें यहाँ पे 001 है, और ये रीड और राइट दोनों कर लेगा। मतलब कैसे में जो डेटा उसको रीड भी कर लेगा, और जो कैसे में नया डेटा राइट भी कर लेगा। लेकिन जो रीडर एंड पॉइंट है उसका जो एंड पॉइंट है उसमें आर लिखा है, रीड ओनली। ठीक है, रीड ओनली लिखा है, और इसमें भी यही सेम है पूरा पूरा यूआरएल, लेकिन इसमें रीड ओनली लिखा है। तो ये जो रीड ओनली एंड पॉइंट है, तो ये जो है वो मेरा रीड कर पाएगा, जो कैसे में डेटा है उसको सिर्फ रीड कर पाएगा। ठीक है, उसको वो राइट नहीं कर पाएगा। तो देखिए इसमें मेरा ये वाला जो 001 है वो प्राइमरी है,
तो इन केस अगर प्राइमरी डाउन हो जाएगी तो हम रेप्लिका का भी यूज कर सकते हैं 002 का, और ये जो रेप्लिका होगी उस समय ये एज ए प्राइमरी काम करेगी। तो मैं इसको डाउन करके भी दिखाऊंगा आपको कि प्राइमरी, अभी मैं 001 प्राइमरी है, मैं इसको डाउन कर दूंगा तो मैं 002 है वो प्राइमरी हो जाएगा। वो लैग भी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो देखिए एंड पॉइंट, अगर आपको इस नोड के एंड पॉइंट चाहिए तो देखिए ये वाला नोड का एंड पॉइंट ये है, ठीक है। अगर आपको इस नोड का एंड पॉइंट चाहिए तो इस नोड का एंड पॉइंट ये है, ठीक है। तो आपको सारी चीज क्लियर हो गई हैं। चलिए हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी एंड पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। तो हमने प्राइमरी एंड पॉइंट कनेक्ट कॉपी कर लिया। अपने EC2 में आते हैं, कमांड होगी रेडिस 6.cli, ठीक है। -h होस्ट मेरा प्राइमरी होगा, तो पेस्ट किया मैंने। एंड इसके बाद -p पोर्ट नंबर 6379 एंटर मारा। तो देखिए अब मैं किस कंसोल में आ गया, मैं प्राइमरी में आ गया हूँ, ठीक है। देखिए मैं किस में आ गया हूँ, जैसे मेरे कमांड है रेडिस 6cli -h होस्ट, आपने प्राइमरी का एंड पॉइंट डाल दिया, -p पोर्ट नंबर डाल दिया, ठीक है। तो मैं प्राइमरी को एक्सेस कर लिया, देखिए प्राइमरी रेडिस को मैंने एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो जैसा कि ये प्राइमरी है तो हम इसमें डेटा को रीड भी कर पाएंगे और डेटा को हम लोग राइट भी कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम डेटा को इसमें राइट करते हैं। राइट करने की कमांड होगी सेट, ठीक है, सेट। और उसके बाद अच्छा सेट, उसके बाद आप मैंने कोई भी कीवर्ड दे दिया, ठीक है। अब इसमें डेटा, इस कीवर्ड के अंदर में डेटा राइट करता हूँ। मैं लिखता हूँ वेलकम टू दिस वीडियो लैब, ठीक है। मैंने इस राइट किया तो देखिए ओके, तो डेटा मैं राइट कर पा रहा हूँ। तो सेट मतलब डेटा को राइट करना, ठीक है। तो मैं क्योंकि प्राइमरी है तो राइट भी करेगा और रीड भी करेगा। तो राइट तो कर लिया, अब रीड करके देखते हैं। तो गेट जो कीवर्ड था उसको मैं देखता हूँ, गेट हॉग। तो देखिए वेलकम टू दिस वीडियो, तो वो डेटा दिखा दिया। तो ये एग्जांपल था कि हम लोग जो प्राइमरी है उसमें जो डेटा को राइट भी कर पा रहे हैं और रीड भी कर पा रहे हैं। अब हम इससे बाहर आ जाते हैं। अब हम रीड ओनली को कनेक्ट करते हैं। दूसरे जो एंड पॉइंट था रीड ओनली एंड पॉइंट, उसको कनेक्ट करते हैं। तो एग्जिट करके हम लोग बाहर आते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं, और यहाँ पे मैं दूसरा जो एंड पॉइंट था रीडर एंड पॉइंट का, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ। और कमांड वही होगी रेडिस -cli -h host and then the host ID and -p and the port number 6379, get hit enter। तो देखिए अब मैंने रीड ओनली जो है ना, रीड ओनली जो उसका एंड पॉइंट था रेडियस का दूसरा एंड पॉइंट, उसको मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इसमें हम लोग कुछ डेटा इंसर्ट कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने किया सेट, मैंने वैल्यू दे दी हॉग हॉग, ओके। एंड यहाँ लिख रहे हैं दिस इज माय रीडर एंड पॉइंट। तो देखो एरर दे दिया। एरर क्या है, रीड ओनली, कि ये रीड ओनली, यू कैन नॉट राइट अगेन द रीड ओनली रेप्लिका। आप राइट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये रीड ओनली है, तो इसलिए आप इसमें राइट नहीं कर सकते हो। तो मैंने बताया था रीड ओनली सिर्फ रीड करेगा, राइट नहीं करेगा। हाँ रीड कर लोगे आप। तो रीड कैसे करेंगे, सबसे पहले देखें कितनी की स्टोर है। तो की स्टार लगाएंगे तो कितनी की स्टोर है। सर्वर कनेक्शन क्लोज हो गया है। मैं फिर से की स्टार लगाया तो मैं देखा कीस होगा शायद, समथिंग कीस होगा, हाँ। तो कीस होगा, की नहीं होगा, कीस होगा। कीस एंड स्टार, तो एक ही की स्टोर है हॉग, ठीक है। तो उसको रीड करने के लिए गेट हॉग लिखते हैं। तो देखिए वेलकम टू दिस वीडियो लैब। तो देखा रीड ओनली का जो है उससे हम लोग सिर्फ रीड कर पा रहे हैं, और राइट ओनली से जो है उससे हम लोग रीड एंड राइट दोनों कर पा रहे हैं। चलिए एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, एग्जिट करता हूँ मैं यहाँ से। इवन आप जो रीड एंड पॉइंट है और जो राइट एंड पॉइंट है उनका आईपी भी देख सकते हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे, आप कमांड टाइप करेंगे ns lookup, पहले रीड ओनली का एंड पॉइंट आप पेस्ट कर दीजिए, लास्ट से पोर्ट नंबर और कॉलन हटा दीजिए। तो ये रीड ओनली वाला एंड पॉइंट RO, ठीक है। एंटर मारा, सॉरी ns lookup की स्पेलिंग गलत हो गई, ns स्पेलिंग एरर लुकअप, ठीक है। तो देखो जो मेरा डीएनएस सर्वर है वो
170.13.0.2 है, वो मेरा डीएनएस सर्वर एज ए काम कर रहा है। अब देखो, आपने जो रीड ओनली हिट किया था, ये कैनोनिकल नेम है। किसका कैनोनिकल नेम है? 2 वाले का। देखो किसका है, उसका एग्जैक्ट एंड पॉइंट क्या है? 0002 वाले का है। और ये जो 2 वाला है वो कौन सा है? वो एंड पॉइंट ये है, ये देखिए 2 वाला, ये वाला है। ठीक है, तो सेम एंड पॉइंट है। तो जो रीडर का एंड पॉइंट है वो कौन सा है? जो रेप्लिका का एंड पॉइंट है। तो देखिए वो दिखा दिया उसने, जो रीडर का वो कैनोनिकल नेम है, वो किसका? जो आपका सेकंड वाला जो होस्ट है उसका नेम है। तो जो आपका रीडर का एंड पॉइंट है वो एग्जैक्ट किसका दूसरा नाम है? वो जो सेकंड, जो दूसरा जो हमारा होस्ट है, रेप्लिका होस्ट है, उसका एग्जैक्ट नेम है। ठीक है, और उसका आईपी भी आपको दिखा दिया 172.31.0.17। ठीक है, सेम वे में हम दूसरे वाले को करते हैं, जो प्राइमरी वाला है उसको लुकअप करते हैं। तो एनएस लुकअप और प्राइमरी वाले को हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइमरी वाले को हमने कॉपी किया और इसको यहाँ पे हिट मारा, आगे से ये हटा दिया। तो देखिए इसका कैनोनिकल नेम क्या है? जो पहले वाला है, जो पहला वाला होस्ट है 001, देखिए उस वही उसका कैनोनिकल नेम है। तो मतलब ये हुआ, जो प्राइमरी है वो मेरा रीड राइट दोनों कर सकता है, और जो रेप्लिका है वो मेरा रीड ऑनली कर सकता है ना। ये आपको यहाँ से पता चल गया। उसका आईपी भी आपको नहीं देख लिया। अब आपको मैन्युअली मान लीजिए क्या करना है, मैन्युअली फेल ओवर करना है। आपको चाहिए कि अभी मेरा 001 जो है वो मेरा प्राइमरी है और 002 है वो रेप्लिका है। अब आपको करना है कि 002 आपका रेप्लिका एज ए प्राइमरी बन जाए और प्राइमरी एज ए रेप्लिका हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा, इसको रेप्ली वो करना पड़ेगा, मैनुअली वो फेल ओवर करना पड़ेगा। ठीक है, प्रमोट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा आपको, है ना। तो वो सब करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है प्राइमरी फेल ओवर प्राइमरी। ठीक है, वो अभी नहीं आ रहा, नहीं तो आप रिबूट भी कर सकते हो या डिलीट नोट भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको रिबूट करोगे तो सेकेंडरी मेरा जो रेप्लिका है वो प्राइमरी बन जाएगा। तो यहाँ से आप ये ऑप्शन भी आते हैं फेल ओवर प्राइमरी, या तो आप फेल ओवर प्राइमरी भी कर सकते हो या सेकेंडरी को प्रमोट कर सकते हो, रेप्लिका को प्रमोट भी कर सकते हो, या प्राइमरी को रिबूट कर दीजिए या उसको डिलीट नोट कर दीजिए। ठीक है, तो इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड फिर से आपको दिखाता हूँ। तो रिफ्रेश किया और मैंने प्राइमरी को सेलेक्ट किया, तो देखिए प्राइमरी फेल ओवर प्राइमरी ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। मैंने प्राइमरी को क्या किया, फेल ओवर कर दिया। तो मैं रेप्लिका को प्राइमरी बनाना चाहता हूँ। तो रेप्लिका मेरा 002 वाला रेप्लिका है और 001 वाला मेरा प्राइमरी है। तो मैंने प्राइमरी फेल ओवर प्राइमरी क्लिक किया और यहाँ पे मैंने फेल ओवर लिखा, फेल ओवर, और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। हम लोग को वेट करना पड़ेगा 2 मिनट, मुश्किल से 1-2 मिनट का, और फिर हम लोग चेक करते हैं कि जो हम लोग ने चेंजेस किए हैं वो हुए हैं या नहीं हुए। अभी तो सेम दिखा रहा है, 001 प्राइमरी दिखा रहा है, 002 रेप्लिका दिखा रहा है। लेकिन हम लोग को वेट करना पड़ेगा, एक विदिन 1 मिनट ये अपडेट कर देता है। तो 1 मिनट तक हम लोग को अपडेट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा जो हम लोग ने चेंजेस किया है, प्राइमरी को फेल ओवर किया है, वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए प्राइमरी मेरा रेप्लिका बन गया, 001 मेरा जो था वो मेरा रेप्लिका बन गया। ठीक है, और 002 था वो मेरा प्राइमरी बन गया। तो आई थिंक ये इस लैब में आपको पूरा कंप्लीट चीज समझ में आ गई होगी। पहले तो क्लाउड फॉर्मेशन, फिर उसको कैसे एक्सेस करते हैं, रीड ओनली एंड पॉइंट का क्या यू पर्पस है एंड प्राइमरी एंड पॉइंट का क्या पर्पस है। अगर इन केस आपको फेल ओवर करना है, प्राइमरी को आपको मेंटेनेंस के लिए बाहर करना है, तो आप ये सब कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है इस सेशन में, इस लैब में, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।